रोग क्या है? उपचार से पूर्व यह जानना और समझना आवश्यक है कि रोग क्या है, रोग क्यों, कब और कैसे होता है, उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण क्या हैं, शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति कैसे बढ़ती है और यह कम क्यों हो जाती है, उसके सहायक या विरोधी तत्व क्या हैं, क्या शारीरिक रोगों का मन, विचार, भाव, वाणी अथवा आत्मा से प्रत्यक्ष परोक्ष संबंध है। रोग का मतलब शरीर में विकारों, विजातीय अथवा अनुपयोगी तत्वों का जमा होकर शरीर के विभिन्न तंत्रों के स्वचालित कार्यों में अवरोध अथवा असंतुलन उत्पन्न करना है। ऐसी परिस्थिति में शरीर एवं मन की सभी क्रियाएं, अंग, उपांग, इंद्रियां, तंत्र, अवयव आदि अपना कार्य स्वतंत्रता पूर्वक सामान्य रूप से नहीं कर पाते हैं। उनमें अवरोध उत्पन्न होने से दर्द, वेदना, जलन, सूजन, तनाव, बेचैनी, भय, चिंता, गलत दृष्टिकोण, जीवन के प्रति निराशा आदि के जो लक्षण प्रकट होते हैं वही मिलकर एक रोग कहलाते हैं। रोगों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, उत्तेजक रोग और शांत रोग। उत्तेजक रोग वे रोग होते हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान शीघ्र चला जाता है, वह हमारी सहनशीलता को प्रभावित करते हैं और वाणी द्वारा उससे पड़ने वाले प्रभावों को अभिव्यक्ति पहले होती है, जैसे दर्द, चक्कर, बेचैनी, उल्टी, दस्त, पसीना आदि। ऐसे लोगों का प्राय समय पर उपचार हो जाता है, अतः अपेक्षाकृत कम हानिकारक होते हैं। दूसरी तरफ शांत रोग ऐसे लोग हैं जिसकी तरफ रोगी का ध्यान तुरंत नहीं जाता और न ही यह रोगी के लिए असहनीय होता है, जिनका संबंध प्रायः शारीरिक, मानसिक और आत्मिक क्षमताओं के अभाव से होता है, जैसे आँख, कान, नाक आदि इंद्रियां का पूर्ण विकसित न होना, शारीरिक अवयवों के अनुपात में असंतुलन अथवा उनमें रासायनिक परिवर्तनों से विकारों का उत्पन्न होना इत्यादि। ऐसे लोगों की उपेक्षा के कारण ही भविष्य में असाध्य रोगों के होने की संभावना होती है, अतः यह ज्यादा खतरनाक होते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है विकार मुक्त अवस्था। रोग का तात्पर्य विकार युक्त अवस्था, यानी जितने ज्यादा विकार उतने ज्यादा रोग, जितने कम विकार उतना ही अच्छा स्वास्थ्य। विकार का मतलब अनुपयोगी, व्यर्थ, विजातीय तत्व है। जब यह विकास शरीर में होते हैं तो शरीर रोगी बन जाता है, परंतु जब यह विकार मन, भाव और आत्मा में होते हैं तो क्रमशः मन, भाव और आत्मा विकारी अथवा अस्वस्थ कहलाती है। मानसिक विकारों के परिणाम स्वरूप मन स्वच्छंद और अनियंत्रित होने लगता है। चिंतन और मनन गलत दिशा में होने लगता है, क्योंकि व्यक्ति अपने मनोबल एवं मानसिक क्षमताओं का अवमूल्यन करने लगता है।